नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी प्रवेश जी की है। जमशेदपुर के पास के रहने वाले प्रवेश जी, और उनके साथ ही जब घटना घटी थी ना, वो साल था 2009 का। तो चलिए प्रवेश जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रवेश है। मेरा घर में भूत प्रेत का कोई ऐसा कल्चर नहीं था। कोई हमारे घर में ऐसा समस्या आज तक नहीं हुआ था। मेरे जो माँ थी, मेरे जो पिता थे, वो भी पढ़े लिखे थे। अब मेरी जो शादी हुई ना, मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी मेरी थी। आज सही कहूँ ना, हमारा जो परिवार था पढ़े लिखे का परिवार था। सब शिक्षित थे। भूत प्रेत क्या होता है, किस्से कहानियाँ का अब वो हिस्सा मानते थे। कभी भी उस पर गंभीरता से विचार नहीं करते थे। कहानियों की तरह लेते थे। कभी इतनी गहराई में जाते नहीं थे। कभी कभी हंसी मजाक में चर्चा चलता था हमारे घर में, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि अस्तित्व भूत प्रेत का आज भी है। मेरी शादी होने के बाद मेरी पत्नी, जहाँ मैं नौकरी करता था, 3 महीने के बाद अपनी पत्नी को लेके जाता हूँ। अब वहाँ पर जो मेरा घर था, एकांत तो था ही, उसमें घर में और कोई किराएदार था नहीं, और किराए पर मैं रहता था, और पूरा ही घर मेरे लिए सेपरेट था। 2 रूम का कमरा था, एक आंगन था, छत था, और जब छत पर के पीछे हिस्सा था ना, वहाँ पर 2-3 बेर का पेड़ लगा हुआ था, और बेर का सीजन था। पत्नी जब आती है ना उस घर में, बड़ा खुश होती है। अब इसके बाद छत पर मैं छत भी दिखाता हूँ, बेर का पेड़ देख करके बड़ा उसकी खुशी होती है। बेर तोड़ तोड़ के खाने लगती है। बेर पक रहे थे, कच्चा पक्का था, और खट्टा मीठा बेर था, तो बड़ा उसको स्वाद आता था। बड़ा खुश थी। और मैं अपने काम पर निकलता था, दिन भर अपना काम पर, और रात को लौटता था। 10 दिन तक सब कुछ सही चला, कोई तकलीफ नहीं। जो मेरी पत्नी हंसती हुई मेरा स्वागत करती थी, जाते टाइम हंस करके विदा करती थी, खाना सही ढंग से बनाती थी, और हम पति पत्नी उस घर में राजी खुशी से रहते थे। कोई समस्या नहीं हुआ 10 दिन तक। इसके बाद एक रात के लौट के आता हूँ, दरवाज़ा मैं दस्तक देता हूँ, दरवाज़ा नहीं खुलता है। रात का टाइम था, 8 साढ़े 8 का वक्त था जब मैं ऑफिस से आता हूँ। काफ़ी देर के बाद मेरी पत्नी आके दरवाज़ा खोलती है। मैं उसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन पूछ नहीं पाता हूँ। जब मैं उसकी आंखों पर देखता हूँ ना, तो सूजी हुई लगती है, जैसे अभी नींद से उठ के आई हो, और आंखों का कलर भी बदला हुआ था। मुझे लगा कि कुछ परेशानी है, इसलिए सो गई होगी। चलो, ये तो होता रहता है। मैं कुछ पूछता ही नहीं उससे। इसके बाद अगले दिन जब मैं रात को लौटता हूँ, मैं वैसे ही दरवाज़ा पीटता हूँ, तब जाके काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलती। आज मैं उसे पूछना चाहता था कि ऐसा क्यों करती हो, इतना दरवाज़ा पीटने के बाद में अब तुम दरवाज़ा खोलती हो, क्या तुम्हें नींद लग रहा है, क्या कोई तबीयत खराब है? मैं समझना चाहता था। और जब मैं दरवाज़ा पीटता हूँ, काफ़ी देर के बाद में आती, आंखें मलती हुई, जैसे नींद से उठ कर आ रही हूँ। मैं दरवाजे पर तो नहीं बोलता। जब कमरे के अंदर जाता हूँ, तब मैं उसको बड़े प्यार से अब बुलाता हूँ, नाम ले करके। तबीयत आपकी सही है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तब हंस के कहती कि नहीं, मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। मुस्कुराती है, मेरे बगल में बैठ जाती, हंसी ठिठोली करने लगती है। उसको लगता है कि मैं नाराज़ हो गया हूँ, मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ। तब मुझे देख करके एहसास होता है कि नहीं भाई, ये तो भली चंगी है। फिर मैं पूछता हूँ कि तुम्हें इतना नींद क्यों आ रही है? कल भी मैं काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटता रहा और तुम दरवाज़ा नहीं खोली। आज भी वैसे ही हुआ। चक्कर क्या है? नींद ज़्यादा आ रही है, थकावट हो रहा है, या मैं आपको गांव छोड़ाऊँ, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर? तब कहने लगे नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। हाँ, मैं बैठे बैठे बोर हो गई थी, और फिर मैं अब ऐसे ही बेड पे लेट गई थी, नींद आ गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब आप आए। जब मुझे एहसास हुआ तो मैं दौड़ के गई ना, दरवाज़ा खोली ना। मुस्कुराते हुए मुझे हंसी ठिठोली के अंदाज में सब बात बोल रही थी। मैं भी उस बात को भूल गया। चलो, ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है। लेकिन वही चीज़ जब बार बार होने लगे ना, तो थोड़ा दिक्कत परेशानी आ जाती है। आप पहले तो थोड़ा वक्त कम लगता था, लेकिन अब तो ज़्यादा वक्त लगने लगा। जैसे नींद की गोली खा करके लेटी पड़ी महारानी, अब मैं नाराज़ होने लगा।
तब वो रोने लगी कि नहीं नहीं, मैं जानबूझ कर ऐसा नहीं करती हूँ, आप मुझे छोड़िए मत। मैं उसको गांव अब भेजने की धमकी दे रहा था कि अब तुम्हें माँ के हाथ हो, अब वहाँ पर तुम्हें रहना पड़ेगा, अब माँ की बातों को सुनना पड़ेगा। अच्छा अब तुम वहीं चली जाओ। तब वो रोने लगी कि नहीं नहीं, मुझे वहाँ मत भेजिएगा, वहाँ मत भेजिएगा, मैं यहाँ पर आपके साथ खुश हूँ। तब मैं पूछता था कि तुम्हारे अंदर कुछ दिक्कत है, परेशानी है, इतना तुम्हें नींद क्यों आता है, तो बताओ ना, इसका इलाज भी ना, डॉक्टर किस लिए बैठे हुए हैं। तब कहती कि नहीं, मैं तो भली चंगी हूँ, मुझे क्या हुआ है। शरारत करने लगती थी कि मैं तो ठीक हूँ। लेकिन मैं सोच में पड़ गया था कि ऐसा क्या होता है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि पहले वो अंडे कम खाती थी, मैं खाता था अंडा और ले आता था, लेकिन वो कहती थी कि नहीं मुझे अंडा पसंद नहीं है। फिर वो अंडे की डिमांड करने लगी कि कुछ ज़्यादा ही अंडा ले आया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। उसका जो बदलाव हुआ था ना, बदलाव जो हुआ, मैं भी वो सोच करके थोड़ा सा परेशान था कि इसको तो अंडे ठीक नहीं लगते थे, और आजकल अंडे पर ज़्यादा जोर देती है, बात क्या है। लेकिन मुझे ये समझ से बिल्कुल परे था कि चलो मन बदल गया होगा मेरे साथ में रह कर के, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो घटना जब घटी थी ना, वो बता रहा हूँ ना कि मेरे लिए बड़ा ही, वो जो समय था ना, बड़ा ही ख़राब चल रहा था। अब मेरे जो नौकरी था ना, उस पर भी बड़ी परेशानियाँ आ रही थी। मैं अपनी नौकरी बड़ी मुश्किलों से बचाया था। अब मुझे लग रहा था ना कि कुछ न कुछ तो हमारे घर में चल रहा है, कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मेरी कठिनाई बढ़ रही है। अब मैं पूछता था अपनी पत्नी से कि कोई ऐसा समस्या हो तो मुझे बताओ खुल करके, लेकिन वो कहती थी कि मैं तो ठीक हूँ। अब मुझे भी कोई एहसास नहीं होता था जब मैं उसके साथ बेड शेयर करता था, सब कुछ वैसे ही लगता था एक पति पत्नी के साथ में, लेकिन उसके कुछ अंदाज जो थे ना, वो बदले हुए थे। पहले वो उस चीज़ में शर्माती थी, लेकिन अब शर्माती नहीं थी, ऐसा मुझे अब लगता था। अब मैं थोड़ा आश्चर्य करता था कि इसका ये जो बदलाव है ऐसा क्यों हुआ। मैं शहर में लाया हूँ तो ऐसा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरा नज़रिया था। लेकिन मैं इन चीज़ों को झेलता हुआ और कुछ दिन तो बीत ही गया था। मुझे अब मामी के घर जाना था, वहाँ पर उनके यहाँ पर कोई पूजा पाठ का आयोजन था और हमारे थोड़ी ही दूरी पर उनका घर था। मैं तो कई बार अब अकेले जा चुका था, लेकिन उन्होंने बोला था कि नहीं इस बार आना तो अपनी पत्नी को ले आना। मैं सोचा कि चलो अच्छी बात है, साथ में लेके जाएंगे और मामी भी देख लेंगी और ये मेरी पत्नी भी मामी से मिल लेगी, उनके परिवार से मिल लेगी और अच्छा ही होगा। अब उसके बाद मैं शाम के टाइम, अब वहाँ पर पूजा पाठ तो दोपहर में हो चुका था, हम उस टाइम तक पहुँच नहीं पाए थे ड्यूटी का वजह से। शाम को पहुँचते हैं हम, खाना पीने का प्रोग्राम रात में था। जब उनके घर में पहुँचते हैं तब तक तो सही था। मामी जो थी मेरी पत्नी को देख कर बड़ा खुश थी, जो भी लाड़ प्यार करना था, खाना पीना सब कुछ आराम से हो रहा था। अचानक मेरी पत्नी को चक्कर से आने लगा। चक्कर आने का मतलब अब मामी ने कुछ गलती लगा लिया था और बड़ा खुश हो गई। पूछने लगी मेरी पत्नी से कि अब जो कुछ औरतें पूछती है उसी बारे में पूछ रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ बताई नहीं और यहाँ आकर के चक्कर उसको लगने लगा। मुझे भी थोड़ा अब खुशी होने लगी थी कि शायद मेरे घर में कोई मेहमान आने वाला है, नया मेहमान आने वाला है। ऐसे मैं भी अब एक तरह से खुश हो गया था। कमरे के अंदर में ले जाती है मामी, अब उसके बाद में कमरे में शोर शुरू हो जाता है। दरवाज़ा बंद करके शायद अब पूछताछ कर रही थी और उसी वक्त मेरी पत्नी की चीखें निकलने लगती है, बड़ी डरावनी डरावनी चीखें। मैं घबरा जाता हूँ, दरवाजे पे जाता हूँ, मामी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ मेरी पत्नी को। दरवाज़ा खुलता है, मामी के भी होश उड़े हुए दिखाई देते हैं, उनका बाल बिखरे हुए हैं। अब मेरी पत्नी का जो रूप है ना, जिस तरह से उसका अब चेहरा मोहरा उस टाइम बना हुआ था ना, मैं तो खुद देख करके हैरान रह गया था। पूरा बाल बिखरे हुए थे, एकदम अजीब लग रहा था कि कोई चुड़ैल इस पर आ चुकी है। पहली नज़र में देख करके मुझे संदेह हो गया। अब मामी का भी बाल बिखरे हुए थे। अब मालिक जो मामी थी ना, उसके बाल को अब मेरी औरत ने ही अब उन पर हमला किया था। अजीबोगरीब खूंखार आवाज़ में कुछ चीख रही थी, कुछ बोल रही थी। मैं तो एकदम डर गया था कि क्या हो गया, क्या हो गया इसको। लेकिन मामी संभाल लिया, कहने लगी मैं जान चुकी हूँ ये कौन है,
इसका इलाज मेरे पास में है, तुम अब हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन मैं अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। मैं पत्नी के पास पहुंचता हूं, पत्नी भी मुझ पर हमला करने आती है, मेरे गला पकड़ने आती है। भारी आवाज़ में ना जाने क्या क्या बोल रही थी, मुझे उस टाइम तो समझ में नहीं आया। और जब मैं उसका हाल देखता हूँ ना तो मैं खुद डर जाता हूँ। कभी हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये जो घटना हुई थी ना तो मैं तो बड़ा आश्चर्य में डूबा होता कि मेरी पत्नी को ऐसा क्या हो गया। मामी जो भी उनका कुछ करने का था सब कुछ अब वो सामान लेकर के आती हैं, आग लगाती हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ डाल करके और उसका सर झुका करके उसका जो धुआं निकल रहा है ना और वो उसका चेहरा वहाँ कर देती है। ऐसा 3 बार करती है, बार बार उसका चेहरा झुकाती है उस धुएं पर, आग जला करके ना जाने क्या क्या उसमें डाल रखी थी। अब जो 3 बार झुकाती, अब उसके बाद में मेरी पत्नी बिल्कुल सामान्य हो गई थी, एकदम शांत हो गई। अब हम भी पूछ रहे हैं, मामी भी पूछ रही है कि अब तुम ठीक हो, अब बिल्कुल तुम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हो। तब मेरी पत्नी कहने लगी, हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। आश्चर्य की बात थी, आखिर ऐसा क्या हुआ था मेरी पत्नी के साथ में। मैं मामी से अकेले में बात करता हूँ कि मामी ये सब क्या हुआ था। तब मामी कहने लगी कि बेटा इसके ऊपर में चुड़ैल का साया आ गया था। मैंने बोला कि कैसे आ सकता है, ये तो घर से बाहर निकलती नहीं, सारा काम तो अब बाजार का मैं करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, घर से बाहर ये जाती भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तब मुझे याद आ गया कि छत पर तो जाती है। तब मैं मामी से पूछता कि मामी मेरे छत के पीछे वाला हिस्सा जो है ना खाली है और वहाँ पर 2-3 बेर का पेड़ है। जब हम आए थे ना तो बेर अब लगी हुई थी, इसको बेर खाना बड़ा पसंद था। तब मामी ने अब बता दिया कि ज़रूर बेटा बेर पर ही वो आत्माओं का वास होगा, उस चुड़ैल का वास होगा। और नई नई ब्याही थी, अब ऐसे खुले बाल लेकर के दोपहर में चली गई होगी। अब तो ये आत्माएं ऐसे ही इंतज़ार करते रहते हैं, या हो सकता है कि शाम के टाइम में गई हो, बेर का लालच ऐसा होता है, तो आत्मा इसके ऊपर में काबिज हो गई थी। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, मैंने सब कुछ सही कर दिया। अब कैसे किया, बस मुझे तो यही लगा कि वो आग जलाई थी, आग के ऊपर में ना जाने क्या क्या उसमें डाला था और फिर मेरी पत्नी को उसका धुआं सूंघाया गया था 3 बार। और उसके बाद से वो चुड़ैल अब उनके शरीर से निकल चुकी थी। ये मेरे लिए तो बड़ा हैरान करने वाली बात थी। और जब इस बात का हम चर्चा आज भी करते हैं, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं था मेरी पत्नी के साथ में। जब वो उस बात को हम चर्चा करते हैं ना, मेरी पत्नी को आज भी कुछ अब एहसास नहीं होता उस बात को। वो मना करते हैं कि नहीं नहीं मेरे साथ में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे ऐसा क्या हो गया, ऐसा होता तो मुझे पता नहीं चलता। तब मैं उसको बोलता था कि तुम तो मेरा गला पकड़ करके मुझे मारने आ रही थी। आज भी उस बात पर यकीन नहीं करती है। तो दोस्तों ये थी परवेश जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर इसी टाइम पर रात को। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।